दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट थर्ड यानी कि फाइकोलॉजी से जुड़े हुए एक जनरा की जिसका नाम है क्लोरेला। तो आज के इस वीडियो में हम क्लोरेला से जुड़े हुए इसके क्लासिफिकेशन, इसके हैबिट एंड हैबिटेट, इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और इसके रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम सबसे पहले बात करेंगे क्लोरेला के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले है सब डिवीज़न एल्गी, क्लास है क्लोरोफाइसी, ऑर्डर है क्लोरोकोकल्स, फैमिली है क्लोरेलेसी और जीनस है क्लोरेला। ये तो बात हुई इसकी क्लासिफिकेशन की। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके हैबिट एंड हैबिटेट की। तो जो क्लोरेला है ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। फ्रेश वाटर कहने का मतलब है कि जिसमें साल्ट नहीं होता, या फिर ये ब्रैकिश वाटर में पाए जाते हैं। अब बात आती है कि ब्रैकिश वाटर क्या होता है। तो आपको बता दें कि एक होता है फ्रेश वाटर जिसमें कि साल्ट नहीं होता, एक होता है मैरीन वाटर जिसमें कि साल्ट होता है यानी कि समुद्र का जल, और इन दोनों के बीच की जो कंडीशन होती है वो होती है ब्रैकिश वाटर। तो ब्रैकिश वाटर ऐसा वाटर होता है जिसमें कि थोड़ा साल्ट पाया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा समुद्र की तरह साल्ट नहीं होता, बहुत थोड़ा साल्ट पाया जाता है। ऐसे वाटर को हम बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। तो जो क्लोरेला है ये फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और इसके साथ ही साथ ये ज़मीन पर यानी कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी पाए जाते हैं। क्लोरेला की जो जातियाँ होती है वो फ्री लिविंग होती है और इसकी कुछ जातियाँ ऐसे भी होती हैं जो कि एनिमल और प्लांट के अंदर भी ग्रो करती है। तो ऐसे क्लोरेला जो कि प्लांट के अंदर ग्रो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंडोजोइक, और जो प्लांट के अंदर ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं इंडोफिटिक। क्लोरेला की एक स्पीसीज़ है क्लोरेला पैरासिटिका। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इसके नाम में है पैरासिटिका। तो ये पैरासाइट के रूप में स्पोंजिला और ऑफ्रीडियम के अंदर पाए जाते हैं। वहीं क्लोरेला की एक जाति है क्लोरेला कंडक्टिस जो कि सिम्बियोटिक रूप में रहती है, और ये सिम्बियोटिक रूप में इनवर्टिब्रेट्स, हाइड्रा और पैरामीशियम के साथ रहती है। तो सिम्बायोटिक में होता क्या है कि ये हाइड्रा और पैरामीशियम को नुकसान नहीं पहुंचाती, इसको फ़ायदा पहुंचाती है। तो दोनों को फ़ायदा क्या है, क्लोरेला को रहने के लिए स्थान मिल जाता है और बदले में हाइड्रा और पैरामीशियम को भोजन और मिलता है ऑक्सीजन, क्योंकि क्लोरेला फोटोसिंथेसिस करती है और फोटोसिंथेसिस की के थ्रू जो भोजन और ऑक्सीजन मिलता है वो हाइड्रा और पैरामीशियम को मिल जाता है। अब बात करते हैं क्लोरेला की एक दूसरी स्पीसीज़ क्लोरेला लाइकिना। ये भी एक सिम्बियोटिक एल्गी है जो कि लाइकेन में पाई जाती है। तो आप सभी ने लाइकेन पढ़ा होगा, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि जो लाइकेन होता है एल्गी और फंजाई से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर जो एल्गी वाला पार्ट होता है वो क्लोरेला होता है जो कि फोटोसिंथेसिस द्वारा फंजाई को भोजन देता है, और बदले में फंजाई क्या करता है, एल्गी को रहने के लिए जगह और वाटर प्रोवाइड कराता है। तो इस तरह से देखा जाए तो लाइकेन भी एक सिम्बियोटिक कंपोनेंट है जो कि एल्गी और फंजाई से मिलकर बनता है। इसके अलावा क्लोरेला की कुछ ऐसी जातियां हैं जो कि भारत में देखने को मिलती है, जैसे क्लोरेला एलिप्साइडिया, क्लोरेला पैरासिटिका, क्लोरेला गोंग्लोमिरेटा जो कि इंडिया में पाई जाती है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरेला के थैलस स्ट्रक्चर की। तो अगर हम बात करें क्लोरेला की तो क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गी है। यूनिसेलुलर कहने का मतलब कि इसका जो शरीर होता है वो केवल एक कोशिका का बना होता है। दूसरा, ये नॉन मोटाइल होता है, यानी कि ये गति नहीं कर सकता, केवल एक स्थान पर पड़ा रहता है। तो इसके नॉन मोटाइल होने का रीज़न ये है कि इसके अंदर कोई भी फ्लैजेला नहीं पाई जाती। अगर बात करें हम इनके साइज़ की तो इनका साइज़ जो है वो लगभग 2 से लेकर 12 माइक्रोन मीटर के बीच होता है, और ये स्फेरिकल या फिर एलिप्सॉइडल होते हैं, यानी कि गोल या फिर कुछ लंबाई में गोल होते हैं। ठीक वही बात करें इनके सेल वॉल की तो इनके सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है, और इसके अंदर देखें तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो कप शेप्ड या पैरेटल या फिर बिना पायरेनॉइड्स के होते हैं। ये बात याद रखिएगा कि इनके क्लोरोप्लास्ट में पायरेनॉइड्स नहीं पाया जाता। और क्लोरोप्लास्ट की एक स्पेसिफिक क्वालिटी ये भी है कि इसके अंदर जो लैमेली होते हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा है कि ग्रेना के शेप में होते हैं, वो ग्रेना के शेप में नहीं होते। लेकिन क्लोरेला की एक स्पीसीज़ है क्लोरेला पायरेनोडोसा जिसमें कि जो ग्रेना है ये लैमेली के शेप में दिखाई देता है। और अगर बात करें क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो कैविटी होती है उस कैविटी के अंदर साइटोप्लाज्म भरे होते हैं।
और यदि हम बात करें इसके सेल साइटोप्लाज्म की, तो सेल साइटोप्लाज्म में एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और छोटे छोटे वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं। आपको बता दें कि अगर इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस होते हैं तो उस चेंजेस के कारण इसकी जो मॉर्फोलॉजी है क्लोरोप्लास्ट की और इसके सेल वॉल की, वो भी चेंज होती है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरेला के रिप्रोडक्शन की। तो क्लोरेला में केवल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है ए प्लेनोस्पोर के द्वारा। अब ए प्लेनोस्पोर क्या है? ए प्लेनोस्पोर ऐसे स्पोर को बोलते हैं जिनमें कि फ्लैजेला नहीं पाई जाती, जिसके कारण ये नॉन मोटाइल होते हैं। तो जो ए प्लेनोस्पोर होता है वो एक प्रकार से ऑटोस्पोर का फॉर्मेशन करता है, यानी कि ऑटोस्पोर जो है ए प्लेनोस्पोर का ही एक एग्जाम्पल है। लेकिन ऑटोस्पोर हम किसे कहेंगे? ऑटोस्पोर ऐसे स्पोर को कहते हैं जो कि पेरेंट सेल के अंदर बनते हैं और इनका जो शेप होता है एक तरह से पेरेंट सेल की तरह होता है। मतलब कि ये साइज़ में तो छोटे होंगे पेरेंट सेल से, और लेकिन ये पेरेंट सेल के अंदर बनते हैं और दिखते एकदम पेरेंट सेल की तरह है, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं ऑटोस्पोर। तो आइए देखते हैं कि क्लोरेला के अंदर कैसे ऑटोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो होता क्या है कि जो सेल है क्लोरेला का वो साइज़ में बढ़ता है। अब इसके बाद क्या होता है कि इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो डिवाइड होता है और डिवाइड होकर लगभग 2 से लेकर 16 तक और नए डॉटर प्रोटोप्लास्ट का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो डॉटर प्रोटोप्लास्ट है, ठीक, वो क्या कहते हैं कि म्यूसिलेज सिक्रीट करते हैं, जिसके कारण इनके चारों तरफ सेल वॉल बन जाती है। तो सेल वॉल से घिरे हुए ये जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं ऑटोस्पोर। तो जब बाद में फेवरेबल कंडीशन आता है तो उस समय पेरेंट सेल का जो वॉल होता है वो फट जाता है और जो ऑटोस्पोर होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर फिगर ए में आप देख सकते हैं ये क्लोरेला है। फिगर बी में आप देख सकते हैं इसका प्रोटोप्लास्ट डिवाइड हुआ है, उसके चारों तरफ सेल वॉल बन गया है जो कि ऑटोस्पोर है। अब ये ऑटोस्पोर फिगर सी में आप देख रहे हैं कि ये पेरेंट वॉल को फाड़कर बाहर की ओर निकल आया है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरेला के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। तो क्लोरेला से हमें क्या फ़ायदे हैं, क्या हानियां हैं, इसको समझते हैं। तो क्लोरेला जो होता है मोस्टली कल्टीवेट किया जाता है एक यूकैरियोटिक एल्गी के रूप में, जो कि एक फूड हेल्थ या फिर हम कह सकते हैं कि फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। यानी कि भोजन का जो एक मुख्य अवयव है उस रूप में क्लोरेला का यूज़ करते हैं। तो क्लोरेला में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। आपको बता दें इसमें लगभग इसके ड्राई वेट का 60% पार्ट जो होता है वो प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन के रूप में हम क्लोरेला को खाते हैं। और प्रोटीन के अलावा इसमें कुछ ऐसे और भी कंपोनेंट होते हैं जैसे कि विटामिन होता है, मिनरल्स होता है और इम्यून को स्ट्रॉन्ग करने वाले कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो इस वजह से जो क्लोरेला है वो एक फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज़ होता है। इसके अलावा ये फार्मास्यूटिकल्स यानी कि दवा बनाने में और जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है यानी कि जो सौंदर्य प्रसाधन है उनके निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। बात करें हम अगले इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, तो क्लोरेला बहुत तेज़ी से अपनी संख्या को बढ़ाता है, यानी कि बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है। इस वजह से इसका यूज़ कुछ बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट में किया जाता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि 1920 में वारबर्ग ने जो फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट किया था वो क्लोरेला के ऊपर ही किया था। इसके अलावा एक और एक्सपेरिमेंट है जो कि 1954 में मेल्विन कैल्विन ने किया था, और आपने C3 साइकिल फोटोसिंथेसिस में पढ़ा होगा। तो C3 साइकिल के लिए जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो भी क्लोरेला पे ही हुआ था, जिसके लिए कैल्विन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1961 में। अगला इम्पॉर्टेंट ये है कि क्लोरेला के अंदर एक एंटीबायोटिक पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरेलिन, जो कि बैक्टीरिया के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होता है और इस वजह से हम इसका यूज़ करते हैं एज ए एंटीबायोटिक। अगला इम्पॉर्टेंट ये है, ये एक क्लीनिंग एजेंट है, यानी कि इन्वायरमेंट में जो CO2 है उसको रिमूव करता है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। तो आपको बता दें कि जब स्पेस में साइंटिस्ट जाते हैं तो उस दौरान क्लोरेला को ही ले जाते हैं, क्योंकि क्लोरेला को वो खा भी पाते हैं एज ए प्रोटीन के रूप में, और दूसरा ऑक्सीजन भी इन्हें मिल जाता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर सबमरीन है उसमें भी ये एक तरह से एयर प्यूरीफायर के रूप में यूज़ होता है।
तो ये था क्लोरेला का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट, और इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट के साथ हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।